धन्यवाद दिया है अपार प्रेम के लिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पहले अपनी गाड़ी से उतर गए, पैदल चलकर पोलिंग बूथ पहुंचे, कतार में लगकर मतदान किया और उसके बाद फिर वहीं से पैदल जो थोड़ी ही दूर उनके भाई का घर है वहां पर भी पहुंचे। भाई से, उनके परिवार से भेंट मुलाकात हुई, जो कुछ बातचीत हुई और उसके बाद उभारने के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज देखिए किस तरह के चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अगर हम तस्वीरों में देख रहे हैं तो पहुंचे थे अहमदाबाद। ये देखिए, अब अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जब वोट डालने पहुंचे तो क्या क्या दिखा। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सड़क पर मार्च करते हुए प्रधानमंत्री, यानी कि आज जब वोट करने के लिए पहुंचे तो बड़ी सादगी से जैसे आम जनता अपनी बारी का इंतजार करते हुए पैदल मार्च करते हुए वॉक करके पोलिंग बूथ तक जाती हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट करने के लिए पहुंचे, अधिकारियों का अभिवादन किया और साथ ही वोट करने के लिए जब पहुंचे तो अपनी बारी का इंतजार करते हुए सुजाता उन्होंने वोट किया। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपना वोट डाला। अहमदाबाद के रानिप में उन्होंने मतदान किया। इस दौरान पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीएम मोदी ने वोट डालने के बाद अपने बड़े भाई के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की और इस दौरान उनके भाई थोड़े भावुक भी दिखे। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका रसूख पूरी दुनिया मानती है, जो दुनिया की महाशक्तियों के लिए खास हैं, वो गुजरात के लिए आम आदमी हैं। पीएम मोदी अपनों के बीच पहुंचकर गुजरात का बेटा बन जाते हैं, वोटिंग की लाइन में खड़े हो जाते हैं, बारी आने पर ही वोट डालते हैं। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में पीएम मोदी आज रानिप में वोट डालने पहुंचे। नियमों के मुताबिक पोलिंग बूथ से पहले ही अपना काफिला रोक दिया और पैदल ही वोट डालने निकल पड़े। मतदान केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री आम गुजरातियों की तरह वोटिंग करने के लिए लाइन में लग गए। पोलिंग बूथ में मौजूद कुछ लोगों ने उनसे बात की। ऐसे लगा कि कह रहे हों कि आप पहले जा सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इनकार में हाथ हिला दिया। पीएम वोटिंग लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, खुद पर्ची कटाई और नंबर आने पर ही वोट डाला। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी के आने से पहले ही मतदान केंद्र के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। लोग पीएम मोदी की झलक पाने के लिए बेताब थे। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। भारत माता की जय का उद्घोष किया गया। लोगों को दिखाइए कि किस तरह से एक जोश अलग ही यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगवाते हुए, मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी वो सामने वाली सड़क से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जरा, देखिए मोदी 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 बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, क्यों पसंद है? वो अच्छा काम करते हैं इसीलिए। आप लोग यहीं रहते हैं? बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी पीएम का अभिवादन करते नजर आए। पीएम को देखने के बाद अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। खासकर बच्चे पीएम को खुद के बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। मुलाकात ये बेहद खास क्योंकि अपने परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे हैं। जहां मताधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने, साबरमती विधानसभा से वोटर भी हैं और बतौर वोटर वहां पर पहुंचे और उसके बाद अभिवादन करते हुए ये यहां से निकल रहे हैं। अब ये उनके सोमा भाई का घर, उनके बड़े भाई का घर, जहां वो मुलाकात करके अब यहाँ से रवाना। और देखिए लगातार लोगों को ग्रीट भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठ। पीएम मोदी ने रविवार को अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की थी और आज वोट डालने के बाद बड़े भाई सोमा मोदी से मिलने पहुंचे।
पोलिंग बूथ के पास ही भाई का घर था तो प्रधानमंत्री पैदल ही निकल गए। परिवार से मुलाकात की, हालचाल जाना। पीएम करीब आधे घंटे तक अपने भाई के घर पर रुके। कैसा लगा छोटे भाई से मिलकर? बहुत बढ़िया लगा। कितनी देर तक थे? क्या बात हुई? चाय पानी पिया? क्या चाय पानी पिया और परिवार में सब कैसे है, ऐसी बात है और कुछ नहीं। आपकी तबीयत पूछी? हाँ, तबीयत तो पूछते हैं ना। अच्छा, कितने वक्त बाद मुलाकात हुई है आपकी? 5-6 साल हो गए शायद। 5-6 साल हो गए थे। अपने भाई को जब इस तरह का इस कद का नेता बनते देखते हैं तो कैसा लगता है? गर्व होता है? छोटे भाई हैं, आप बड़े हैं। बुरा लगता है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं। हाँ? ये भी कह सकते हैं जो इच्छा। नहीं कह सकता हूँ मैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये तो पूरे हमारे लिए तो नाज है। अच्छा, आपने वोट कर दिया है? वोट कर दिया आपने? अब जाएंगे? जाना है ना। आपके लिए क्या मुद्दे हैं सर वोट के? अभी वोट देने के लिए जाना है। आपके लिए मुद्दे क्या हैं? सरकार से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट हैं। परिवार से जुड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी? बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं जुड़े रहते हैं। काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए है, ऐसा लगता है आपको? आप भावुक हो रहे हैं थोड़ा? आपके लिए ये वक्त ऐसा है कि आपके भाई इतनी बड़े कद पर पहुंच गए हैं। इमोशनली मैं बस समझना चाह रही थी आपसे कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, थोड़े भावुक हो गए हैं और एक गर्व का भाव सम्मिलित होता है जब कोई नेता इतने बड़े कद का हो जाए, तो ये समझ में आता है। और एक बड़े भाई कैसे भावुक होकर अपनी बात कहते नजर आए कि देश के लिए समर्पित कर दिया है अपने भाई को। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फोटो ट्वीट किया और लोगों से मतदान की अपील की। चुनाव आयोग को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। ये बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहले पहुंचे थे, अपना वोट कास्ट किया और वापस दिल्ली आ गए हैं। यहाँ बीजेपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी और अब चर्चा और रणनीति तय की जाएगी 2024 के लिए। तो अब देखिए, विधानसभा के चुनाव, आज वोटिंग हो रही है, यानी वो काम खत्म हो गया और अब अगले चुनाव के लिए तैयारियां आज से ही शुरू। और अगले साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। तो कई बड़े राज्य हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी करना चाहती है। जहां सत्ता में है वहां वापसी की तैयारी, और जहां नहीं है वहां किस तरह से एक बार फिर सत्ता में आया जाए, जनता की सेवा कैसे की जाए, जनता के लिए काम कैसे किया जाए, इस पर रणनीति तैयार की जा रही है। और ये खासियत है बीजेपी की कि किसी एक चुनाव में जीत या किसी एक चुनाव में वोटिंग पर ही नहीं रह जाते हैं, बल्कि आगे आने वाले चुनावों पर बातचीत की जाती है। याद होगा आपको कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नतीजे आए थे और 11-12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए थे। और अब जब गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है सुजाता, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर विचार करने के लिए, बात करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। पहले उनको अंगवस्त्र दिया और वो जो सिंबल है, पार्टी सिंबल कमल का फूल, वो लगाया, टोपी पहनाई। और उसके बाद सबसे पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी वो पीएम मोदी के संबोधन से शुरू होगी और जाहिर तौर पर वो जो अभी चुनाव चल रहा है, जो मतदान चल रहा है, उसका जिक्र भी करेंगे, विधानसभा चुनाव का जिक्र करेंगे। और जो रिपोर्ट्स उनके पास इंटरनल होगी उसको लेकर वो आभार भी जता सकते हैं, धन्यवाद भी दे सकते हैं, बधाई भी दे सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां थी। क्योंकि चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन आपने पूरी मेहनत की, इसके लिए कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसको धन्यवाद करना भी जरूरी होता है और वो कभी नहीं भूलते। जब भी आपने देखा होगा कि कोई चुनाव संपन्न होता है तो बाकायदा इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़े भव्य कार्यक्रम होते हैं, उसमें हजारों के जो कार्यकर्ता हैं, हजारों की तादाद में, वो देश भर से पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमने जो मेहनत की तो हमें उसके लिए शाबाशी हमारे जो नेता हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मिल रही है। और ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे बीजेपी दफ्तर, भीतर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है। लाइव तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं कि बस थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और उसमें बातचीत भी होगी, चर्चा होगी कि आगे के चुनाव के लिए रणनीति कैसे तैयार की जाए।